श्री महावीराय नमः। परम श्रद्धेय शमन संख्य चतुर्थ पढ़कर आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री शिवमणि मानसा आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि मानसा संघ सेतु उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि मानसा एवं आगम वाचनक की कक्षा में विराजमान सभी पूज्य गुरु भगवंतों के चरणों में सुखचित वंदन नमन एवं सुख साता परीक्षा। आज की आगम वाचना में गुरुवंदना का लाभ ले रहे हैं उग्र तपस्विनी महासाध्वी श्री चेतना जी माता, घोर तपस्विनी महासाध्वी श्री चंदना विलोची माता की सुशिष्या। नमस्कामि सत्कारे सम्माने मे कल्याण मंगलम देव्यां जय्यां सर्वदामि तीर्थो आयामिनं करे मे वन्दामि नमस्कामि सत्कारे मे सम्माने मे कल्याणं मंगलम देव्यां जय्यां भूतो आयामिनं करेमि वन्दामि नमस्कामि सत्कारेमि सम्माने कल्याणं मंगलम देव्यां जय्यां साकार है, सबको साकार है। कृपा गुरुदेव आपको साथ है। हाँ जी। आज की तपस्या का लाभ ले रही है उप्रवर्तनी संधारा साधिका महासाध्वी श्री शरण कांता जी माता की पुत्र शिष्या महासाध्वी श्री सुव्रता जी माता उपवास एवं गुरुणी स्वर्ण राज सुधा किरण साध्वी जी माता की सुशिष्या महासाध्वी श्री अर्चिता जी माता उपवास उपप्रवर्तनी सरलात्मा सदगुरुवर्या श्री मंजुला जी माता की पुत्र शिष्या महासाध्वी श्री तेजस्वी जी माता आज उनका 27वां उपवास है। आज की आइडियल की तपस्या का लाभ ले रही है उप्रवर्तनी महासाध्वी श्री करुणा जी माता की सुशिष्या महासाध्वी श्री माधुरी जी माता अनबी उप्रवर्तनी शासन प्रभाविका महासाध्वी श्री कैलाशवती जी माता की अंत्यवासी शिष्या हरियाणा सिंहने महासाध्वी श्री सुरभि प्रभा जी माता आज उनके आइडियल की 28 है। उनकी भी हम तपस्या की अनुमोदना करते हैं और सुख साता पूछते हैं। अब पूज्य गुरुदेव के चरणों में करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि कृपया आप पधारी और हमें आगमों का अनमोल ज्ञान प्रदान करें। पधारिए गुरुदेव। कठिन वरदान कुछ सुख साता कुछ हाँ कठिन। जी। नमो हरिहंपाण, नमो सिद्धाण, नमो पायण्याण, नमो भूयणायाण, नमो भवे सर्वसाहु जन शासन जन वाणी सदा जय बनते क्रमशः सदा पवित्र मंगल हो। मुक्ति के प्राण ब्रह्म भगवान महावीर स्वामी, उनके परम पावन कल्याणी
भागवती वाणी वाचक्रम इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्म स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री सुमन जी महाराज एवं गुरुजन सबकी भागवत चरण सरोज में मेरा अनंत अनंत वार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिरा अन्य मुनि गुरु परमात्मा भगवती स्वरूपा महासाग श्री व्याख्या प्रगति सूत्र विश्राम श्री भगवती सूत्र विश्राम पांचवा शतक कल चौथे शतक तक समाप्त। पांचवा शतक इसमें संग्रहण गाथा 10 उपदेशकों के नाम चंपक रवि अनिल अनिल गंठीय सद्दे सौमाऊ एयन नियंते रायगेहम चंपा चंदीमाय 10 पंचमन्नी सै चंपा नगरी में रवि सूर्य के संबंध में प्रश्नोत्तर हुए तो चंपा में हुए तो चंपा का नाम आया, लेकिन रवि सूर्य के संबंध में प्रश्नोत्तर है, इसमें अन्य उद्देश्य का नाम रवि भी। दूसरा अनिल 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 वायु संबंधी प्रश्न ईश्वरवाद मंदवाद पुरोवाद महावाद आदि के संबंध में प्रश्न होते हैं, इसलिए उसके नाम से अनिल। ग्रंथीय जाल ग्रंथि आयु के संबंध में यहाँ वर्णन ग्रंथि सद्य शब्द चौथे उद्देश्य में शब्द संबंधी प्रश्नोत्तर आगे शव माऊ शदम शदमस्त संबंधी वर्णन आओ इसमें छठे उद्देश्य में आयुष्य संबंधी प्रश्नोत्तर एयन सातवें उद्देश्य में पुद्गलों के कंपन संबंधी प्रश्नोत्तर नियंत्य निर्ग्रंथ आठवें उद्देश्य में निर्ग्रंथी पुत्र और नारद पुत्र अणगार हैं, उनके आपस में प्रश्नोत्तर चर्चा। नौवे में राजगृह संबंधी प्रश्न चंपा चंदीमाय 10वें उद्देश्य में चंपा में ही चंद्रमा संबंधी प्रश्नोत्तर 10 पंचमी शरण 5वें शतक में जो 10 उद्देश्य तेन कालेन तेन समेण चंपा नाम नैरिहोत्थावन्नौ ईशेण चंपाय नैर्ये पुनर्वन्दे नाम चैर्होत्थावन्नौ स्वामी समूह सढ़े जाओ परिसा पढ़िया तेन कालेन तेन समेण समण भगवो महावीरस
जेठे अन्ते वासीन्द्र गोय नाम अणगारे गोयं गोत्रेण जावेवं व्यासि जम्बूद्वीपेन घन्टे दिवे सूर्या उदीनमपायिन मुगच्छ पायिन दाहिनमागच्छन्ति पायिन पडिनमुगच्छ दाहिन पडिनमागच्छन्ति दाहिन पडिनमुगच्छ पडिनमुदीनमागच्छन्ति पडिनमुदीनमुगच्छ ओदिच्य पायिनमागच्छन्ति हन्ता गोयम जम्बूद्वीपेन दिवे सूर्या उदीर्पायिनमुगच्छ जावुदीति पायिनमागच्छन्ति जयानं भन्ते जम्बूद्वीपे दिवे दायुनद्य दिवसे भवै तयानं उत्तरद्देवी दिवसे भवै जयानं उत्तरद्देवी दिवसे भवै तयानं जम्बूद्वीपे दिवे मन्द्रस पद्यस पूरथिं त्वचत्तिवेन रायि भवै हंता गोयमा जयानं जम्बूद्वीपे दिवे दाहिनद्देवी दिवसे जावरायि भवै जयानं भन्ते जम्बूद्वीपे दिवे मन्द्रस पद्यस पूरथिवेन दिवसे भवै जयानं पचत्तिवेन दिवसे भवै जयानं पचत्तिवेन दिवसे भवै तयानं जम्बूद्वीपे दिवे मन्द्रस पद्यस उत्तरदाहिनेन रायि भवै हंता गोयमा जयानं जम्बूद्वीपे दिवे मन्दरपुरत्तिवेन दिवसे जावरायि भवै। आगमों के अनुसार जम्बूद्वीप में जम्बूद्वीप प्रगति में जम्बूद्वीप का सारा वर्णन आया और साथ में वक्षस्थार में चंद्र सूर्य ग्रह नक्षत्रों के संबंध में विस्तार से वर्णन किया था। हमारे आगमों में जो सूर्य की गति मानी जाती है वह सूर्य इस पृथ्वी से 800 योजन ऊंचाई पर और वह मेरु पर्वत की एक प्रकार से परिक्रमा करता है। 184 मंडलों का वर्णन आया था, दक्षिणायन और उत्तरायण। जब अंदर के मंडलों में सूर्य होता है तो फिर उसके बाद बाहर के मंडलों की ओर उसका संक्रमण मतलब घूमता है, लेकिन उसका घेरा बढ़ता जाता है और ऐसे चलते चलते जब बाहर के मंडल में पहुंच जाता है तो दक्षिणायन समाप्त होता है, फिर उत्तरायण शुरू हो जाता है, फिर बाहर के मंडलों से अंदर की ओर आने लग जाता है। तो ये सूर्य मेरु पर्वत के चारों ओर परिक्रमा करता है। जम्बूद्वीप प्रगति में सारा बताया था कि कितना जम्बूद्वीप के अंदर इसका प्रवेश होता है और कितना लवण समुद्र के अंदर होता है, कितने मांडले जम्बूद्वीप में है और कितने मांडले जो है लवण समुद्र के अंदर। तो यहाँ पर प्रश्न है, जैसे हम जिस ओर सूर्य निकलता है उस दिशा को हम पूर्व दिशा कहते हैं। ये सूर्य की दृष्टि से सूर्योदय का मानो भारत क्षेत्र के अंदर जहां जहां हमको सूर्य निकलता दिखाई देता है वही सूर्य दिशा पूर्व दिशा, और ये गोलाकार घूमने के कारण से जैसे ईशान कोण से चला है आग्नेय कोण की ओर, आग्नेय कोण से नैऋत्य कोण की ओर, नैऋत्य कोण से वायव्य कोण की ओर, वायव्य से ईशान कोण की ओर बढ़ता है। तो इसी संबंध में प्रश्नोत्तर है, तेन कालेन तेन समेन चंपा नाम नैरी घटना। उस काल उस समय में चंपा नाम की नगरी थी। वर्णो उसका वर्णन कहना तीसरे चंपाए नैरीय पुण्य भट्टे नामम चाहिए होता।
उस चंपा नगरी में पूर्ण भद्र नाम का चैत्य था। बननाओ उसका वर्णन जान। ये औपपातिक सूत्र में चंपा नगरी का भी वर्णन है, पूर्ण भद्र चैत्य का भी सारा विस्तार से वर्णन है। स्वामी समो सडे भगवान का पधारना जा परिसा पड़ी गया। वह औपातिक सूत्र के सार वो सारा वर्णन जानते कि कैसे नगर की जनता आती है, धर्म देखना होती है, धर्म देखना सुन करके परिषदा वापस चल जाती है। तेन कालेन तेन समेन समणस भगवो महावीरस जेठे अन्ते वासी इंद्र भूय नामं अनगारे गोयम गोत्रेण जाल एवं व्यासी। उस काल उस समय में श्रवण भगवान महावीर स्वामी जी के जैसे जेल संतेवासी इंद्र भूति नाम के अनुसार गोयम गोत्रेण जाल एवं व्यासी गौतम जिनका गोत्र है, ऐसे भगवान के चरणों में आते हैं, वंदना नमस्कार करके ना दूर ना नजदीक पर्युपासना करते हुए इस प्रकार बोले। जम्बो दिवेण भन्ते दिवे सूर्या उदीन पायिणम उगच्छ पायिण दाहिनम आगच्छ। हे भगवान, जम्बू द्वीप नामक द्वीप में सूर्य, सूर्या शब्द जो है बहुवचन में आया है और इसकी क्रिया भी जो है बहुवचन की। तो इसका मतलब जो दोनों सूर्य है उन्हीं के संबंध में जो प्रश्न पूछा था, क्योंकि प्राकृत में द्विवचन भी होता सदा, दो या इससे अधिक के लिए बहुवचन ही आता है। तो पाइनम उदीन पाइनम उगच्छ। उदीन का मतलब उत्तर, पाइन का मतलब प्राची जे पूरब, मतलब के उत्तर पूरब दिशा ईशान को। ईशान कोण में उगच्छ उदय होकर के। पाइन दाहिनम आगच्छन्ति, पूरब दक्षिण की ओर आते। मतलब पूरब दक्षिण का मतलब आग्नेय कोण की ओर आते। पाइन दाहिनम उगच्छ दाहिन परीणम आगच्छन्ति। पूरब आग्नेय कोण में उदय होकर के दक्षिण पश्चिम, जिसको नैऋत्य कोण कहा जाता है, वहां आते हैं, उधर उदय होता है। यहाँ पर उगच्छ का मतलब उदय होना, और आगच्छ का मतलब जो है आगच्छन्ति, जैसे आना होता है, लेकिन जहाँ पर अस्त होने के रूप में दिया। मतलब ईशान कोण में उदय होकर के पाइणम दाहिनम आगच्छन्ति, आग्नेय कोण की ओर आते हैं, उधर अस्त होते हैं। पाइण दाहिनम उगच्छ दाहिन पड़ीनम आगच्छन्ति। आग्नेय कोण की ओर उदय होकर के नैऋत्य कोण की ओर उदय होते हैं, मतलब उस ओर आते हैं, अस्त होते हैं, उस ओर बढ़ते हैं। दाहिण पाई पड़ीनम उगच्छ पड़ीन दाहिनम आगच्छन्ति। दक्षिण दक्षिण पश्चिम नैऋत्य कोण में उदय होकर के फिर पड़ीन उदीनम पश्चिम और उत्तर दिशा वायव्य कोण की ओर अस्त होते हैं। पड़ीन उदीनम मुगच्छ, पश्चिम और उदय में पश्चिम और उत्तर में उदय होकर के उदीची पाइनम आगच्छन्ति, उत्तर पूरब की ओर आते हैं, उधर अस्त होते हैं। जैसे हम देखते हैं सूर्य पूरब की ओर से निकला है और जिस ओर हमें अस्त होता दिखाई देता है, तो जो उससे आगे लोग हैं उनको तो वो दिशा पूरब ही दिखाई देती, क्योंकि जिस ओर से सूर्य आता दिखाई देता है तो वही क्या है, पूरब दिशा। और देखो हमारे पूरब दिशा जो है, यदि हम इस ओर देखें तो
मतलब कि जो पूरब लवण समुद्र है उस पर हमारी दृष्टि जाती है और वह पूरब विदेह की ओर से आता हुआ हमें दिखाई देता है। लेकिन जब देही सूर्य घूमता हुआ एरावत क्षेत्र में पहुंच जाता है तो जहां से घूमता जो हमारी ओर से हमारी दृष्टि में पश्चिम दिशा है, सूर्योदय को लेकर के उनके लिए वो ही पूर्व दिशा बन जाती है। अब जो हमारी दृष्टि से पूर्व है, अब उनकी दृष्टि से वही अस्त बन जाता है, क्योंकि सूर्य का जहाँ उनका उदय होता है सूरज वो उनकी पूर्व दिशा है, जहाँ वो उनका घूमते घूमते दृष्टि से ओझल होता है वो ही उनके लिए अस्त दिशा है। तो ये जो है ना सूर्योदय को लेकर के इन दिशाओं का वर्णन, जैसे 7 प्रकार की दिशाएं हैं तो जिनके अंदर स्थानांक सूत्र के अंदर इनका वर्णन आया था, जिसमें एक मेरु पर्वत को लेकर के दिशाओं की कल्पना की जाती है। मेरु पर्वत के 8 रुचक प्रदेशों से पूर्व दिशा, दक्षिण दिशा, पूर्व पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा और एक दिशा जो है किसी भी पुद्गल को लेकर के की जाती है, उससे पूर्व की ओर, उससे दक्षिण की ओर, उससे दक्षिण की ओर, उससे पश्चिम की ओर, उससे उत्तर की ओर ऐसे ग्रहण किया जाता है। और एक दिशा वाचक प्रज्ञापक को लेकर के की जाती है, जिस पर उसका मुंह होता है वो पूर्व दिशा और उसके आगे दूसरी दिशाओं की कल्पना की जाती है। तो एक दिशा जो है सूर्योदय को लेकर की जाती है, जिस ओर से सूर्य उदय होता है वह पूर्व है, जिस ओर अस्त होता है वह अस्त दिशा है। तो सूर्योदय को लेकर के जब हम दिशा की कल्पना करते हैं तो मेरु पर्वत सदा उत्तर की ओर रहता है और समुद्र जो है वो सदा दक्षिण की ओर रहता है। तो इस प्रकार तो जहाँ कहा है जो सूर्योदय को लेकर के ही जो दिशाओं की कल्पना की दिशाओं का वर्णन किया जा रहा है कि जो है ईशान कोण से आता है तो आग्नेय कोण की ओर बढ़ता है, आग्नेय कोण से नैऋत्य कोण की ओर, नैऋत्य कोण से पश्चिम से आगे बढ़ता हुआ वायव्य कोण की ओर, वायव्य कोण से जे फिर उत्तर दिशा से होता हुआ जे ईशान कोण की ओर बढ़ता है। तो इस प्रकार भगवान से पूछा क्या जे ऐसा होता है हंता गोएमा जम्बो दीवेन दीवे सूर्या उदीन पाइणम उगच्छ जाव उदीची पाइणम आगच्छन्ति। जो प्रश्न में कहा है भगवान ने कहा हाँ गौतम, जम्बू द्वीप नामक द्वीप में सूर्य जो है ईशान कोण में उदय होकर के अस्थि और मतलब के आग्नेय की ओर आते हैं, आग्नेय से नैऋत्य की ओर, वहां से वायव्य की ओर, वहां से ईशान कोण की ओर इनका आना होता है उदय होकर के। जयाण भंते जम्बो दीवे दीवे दाहिनद्य दिवसे भवई तयाण उत्तरध्य दिवसे भवई। जयाण उत्तरध्य दिवसे भवई तयाण जम्बो दीवे दीवे मंद्रस पव्यस पूरथिम प्रतिमेन राई भवई। जयाण भंते जम्बू दीवे दीवे दाहिनद्य दिवसे भवई। हे भगवान, जब जम्बू द्वीप नामक द्वीप में दक्षिणार्ध में दिवस होता है तयाण उत्तरार्ध में दिवस है भाई, उत्तरार्ध में भी दिवस दिन होता है। जयाण उत्तरार्ध में दिवस है भाई, जब उत्तरार्ध में दिवस होता है तयाण जम्बू दीवे दीवे मंद्रस पव्यस पूरथिम पचथी में न राय भवे। तब जम्बू द्वीप नामक द्वीप में मंदर पर्वत के पूर्व और पश्चिम में रात्रि होती है। जैसे दो सूरज हैं, जब एक एक दक्षिण की ओर है तो एक उत्तर की ओर मेरु पर्वत। तब जो उत्तर के क्षेत्र हैं उधर तो और दक्षिण के क्षेत्रों में दिन होगा और उस समय पूरब मेरु पर्वत के पूरब और पश्चिम में रात्रि होगी। तो
बताया है कि हे भगवान, जब जम्बू द्वीप नामक द्वीप के दक्षिणार्ध में दिन होता है तब उत्तरार्ध में भी दिवस होता है। जब उत्तरार्ध में दिवस होता है तब जम्बू द्वीप द्वीप नामक द्वीप में मंदर पर्वत के पूर्व पश्चिम में रात्रि होती है, क्योंकि सूरज तो उत्तर और दक्षिण में है। तो इसलिए पूर्व और पश्चिम में क्या है? रात्रि। ये तीन तीन बातें आई हैं। जब दक्षिणार्ध मेरु पर्वत से दक्षिण की ओर दिन होता है, पहली बात, तो उस समय। दूसरी बात, उत्तरार्ध में भी क्या होता है? दिवस होता है। ये दूसरी बात। तीसरी बात जो है, जब उत्तरार्ध में दिवस होता है तो जम्बू द्वीप पे मेरु पर्वत के पूर्व और पश्चिम में क्या होती है? रात्रि होती है। ये तीन बातें आई। तो आगे इसी प्रकार आगे प्रश्न चलेंगे। अंता गोयमा जयान जम्बू दीवे दीवे दाहिने भी दीव से जाव राय भोई। हाँ गौतम, जैसे जम्बू द्वीप के दक्षिणार्ध में दिन होता है तो उस समय उत्तरार्ध में भी दिन होता है। जब उत्तरार्ध में दिन होता है तो जम्बू द्वीप में पूर्व और दक्षिण पश्चिम में रात्रि होती है। जयान भक्ते जम्बू दीवे दीवे मंद्रस पव्यस पुरथिवेण दिवसे भवे। तयाण प्रचथिमेण भी दिवसे भवे। जयान प्रचथिमेण दिवसे भवे। तयाण जम्बू दीवे दीवे मंद्रस पव्यस उत्तर दाहिनेन राई भवे। हे भगवान, जब जम्बू द्वीप नामक द्वीप में मंदर पर्वत के पूर्व में दिन होता है, तयाण तब पश्चिमेण भी दिवसे भवई, पश्चिम की ओर भी दिन होता है। जयान पश्चिमेण दिवसे भवई, जब पश्चिम की ओर दिन होता है, तयान तब जम्बू दीवे दीवे मंद्रस पव्यस, जम्बू द्वीप नामक द्वीप में मंदर पर्वत के उत्तर दाहिने राय भवी, उत्तर और दक्षिण में रात्रि होती है। अंता गोयमा जयान जम्बू दीवे दीवे मंदर पुरतिमेन दिवसे जाव राई भवे। हाँ गौतम, जब जम्बू द्वीप नामक द्वीप में मंदर पर्वत के पूर्व में दिन होता है तो पश्चिम में भी दिन होता है। जब पश्चिम में दिन होता है तो उत्तर और दक्षिण और उत्तर में तब रात्रि होती है। दिन और रात्रि का मान क्रम। मैं दिन और रात दोनों का समय मिला के 30 मुहूर्त ही बन, ना कोई क्षण कम, ना कोई ज्यादा। दिन रात तो बढ़ते हैं का समय तो बढ़ता है, घटता है, लेकिन दिन रात दोनों का मान जो प्रमाण है वह ना घटता है ना बढ़ता है। तो जिस समय सूरज अंदर के मंडलों में होता है, जहाँ दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ता है, तो जब बाहर के मंडलों में होता है उस समय सर्दियों का समय होता है, और उस समय रातें बड़ी होती हैं, दिन छोटे होते हैं। जब दक्षिणायन से उत्तरायण होने लगता है तो दिन बढ़ने लगते हैं, रातें छोटी होने लगती हैं। और जैसे जैसे उत्तर की ओर अंदर के मंडलों की ओर आता है, दिन का प्रमाण बढ़ता जाएगा और रात का प्रमाण घटता जाएगा। जब बाहर के मंडले में होता है तो 18 मुहूर्त की रात होती है, 12 मुहूर्त का दिन, ये आखिर में। और घटते घटते जब अंदर के मंडले में आ जाते तो 18 मुहूर्त का दिन होता है और 12 मुहूर्त की रात होती है। जब अंदर के मंडलों से बाहर की ओर जाता है तो फिर उसके बाद दिन छोटे होने लग जाते हैं, रात्रियां बड़ी होने लग जाती
और ये सूर्य का अंदर से बाहर की ओर सरकना, मतलब घूमते हुए जब अंदर से बाहर की ओर जाता है तो दक्षिणायन है। जब बाहर से अंदर के मंडलों की ओर आता है तो वह उत्तरायण। दक्षिण में मतलब समुद्र है, उत्तर की ओर मेरू पर्वत है। जब मेरू पर्वत की से दूरी बढ़ने लग जाती है तो दक्षिणायन, जब मेरू पर्वत की दूरी घटने लग जाती है तो उत्तरायण। अब दिन रात का प्रमाण, क्योंकि जिस समय में दक्षिण में दिन है, उत्तर में दिन है, तो पूर्व पश्चिम में रात। अब जब बाहर के मंडलों में है तो उस समय क्या होगा? भारत इरावत क्षेत्र में रात बड़ी होगी, तो उस समय पूर्व पश्चिम में दिन होता है, तो उनका दिन क्या होगा? दिन बड़ा होगा। ये सारा इसके संबंध में जहां पर प्रश्नोत्तर आएंगे। जयानंद भंते जम्बू धीवे धीवे दाहिनद्य उपोषय 18 मुहूर्ते दिवसे भवे। तयानंद उत्तरध्येवी उपोषाय 18 मुहूर्ते दिवसे भवे। जयानंद उत्तरध्य उपोषाय 18 मुहूर्ते दिवसे भवे। तयानंद जम्बू दिवे दिवे मंद्रस पूरत्तिम पचत्तिमेन जहन्निया द्वालस मुहूर्ता राई भवे। हे भगवान, जब जम्बू द्वीप नामक द्वीप में दक्षिणार्ध में उत्कृष्ट 18 मुहूर्त का दिन होता है, तयान तब उत्तरध्य भी उपोषाय 18 मुहूर्ते दिवसे हुई। तब उत्तरार्ध में भी इरावत क्षेत्र की ओर उत्कृष्ट 18 मुहूर्त का दिवस होता है। तो जहां पर दिन है तो महावीर क्षेत्र में क्या है? रात है। तो जब दिन बड़ा है तो वहां क्या होगी? रात छोटी होगी। जयान उत्तरध्य उपोषय 18 मुहूर्ते दिवसे हुई। जब उत्तरार्ध में उत्कृष्ट 18 मुहूर्त का दिन है, तयान जम्बू दिव्य दिव्य मंद्रसा पुरत्ति पचत्तिंगेण जहन्निया द्वालस मुहूर्ता राई भवे। तब जम्बू द्वीप नामक द्वीप में मंदर पर्वत के पूर्व और पश्चिम में जघन्य 12 मुहूर्त की रात होगी, क्योंकि उधर तो समय इधर दक्षिण की ओर हो गया। जब दक्षिण की ओर दिन है, दक्षिण उत्तर में, तो पूर्व पश्चिम में रात है। दिन बड़ा है तो उधर रात छोटी होगी, उधर रात बड़ी है, इधर दिन छोटा होगा। तो इस प्रकार ये प्रश्न पूछा है। कांता गोयमा जयानंद जम्बू दीवे दीवे जाग्वालस मुत्ता राय हुए। हाँ गौतम, जब जम्बू द्वीप नामक द्वीप में दक्षिणार्ध में उत्कृष्ट 18 मुहूर्त का दिन होता है, तब उत्तरार्ध में भी 18 मुहूर्त का दिन होता है। जब उत्तरार्ध में 18 मुहूर्त का दिन होता है तब जम्बू द्वीप नामक द्वीप के मंदर पर्वत में पूर्व पश्चिम में मतलब 12 मुहूर्त की रात होती है। आगे जयानंद भंते जम्बू दीवे दिव्य मंद्रस पूरत्तिमेण उपोषाय 18 मुहूर्ते दिवसे भवे। तयान जम्बू दिवे दिव्य पचत्तिमेण भी उपोषेण 18 मुहूर्ते दिवसे भवे। जयान पचत्तिमेण उपोषाय 18 मुहूर्ते दिवसे भवे। तयान भंते जम्बू दिवे दिव्य उत्तर दाहिनेन दाहिने द्वालस मुहूर्ता राई भवे। हे भगवान, जयानंद जम्बू दिवे दिवे, जब जम्बू द्वीप नामक द्वीप में मंद्रस पुरत्तिमेण मंदर पर्वत के पूर्व की ओर उपोषाय 18 मुहूर्ते दिवसे भवे। जब उत्कृष्ट 18 मुहूर्त का दिन होता है, प्रयाण जम्बू द्वीपे द्वीपे, जब जम्बू द्वीप नामक द्वीप में जब पचत्तिमेण पश्चिम की ओर उपोषण 18 मुहूर्त दिवसे हुए।
18 उत्कृष्ट से 18 मुहूर्त का दिन होता है। जब पूर्व में 18 मुहूर्त का दिन है तो पश्चिम में भी 18 मुहूर्त का दिन होगा। जयान पचत्थीमेन उकोसे 18 मुहूर्त दिवस हुई। जब पश्चिम में उत्कृष्ट से 18 मुहूर्त का दिवस होगा तयान तब न तयान घंटे जम्बू दीवे दीवे तब हे भगवान जम्बू द्वीप नामक द्वीप में उत्तर दाहिने उत्तर और दक्षिण में द्वादश मुहूर्ता जाव राई भवी। तब जहां पर 12 मुहूर्त की रात होती है। हंता गोयमा जाव हुई। हाँ गौतम ऐसा ही होता है। जब मंदर पर्वत के पूर्व पश्चिम में 18 मुहूर्त का दिन होता है तब जहां पर 12 मुहूर्त की रात होती है। जयाणं घंटे जम्बू दीवे दीवे दाहिनत्य 18 मुहूर्तानंतरे दिवसे भवई तयाणं उत्तरे 18 मुहूर्तानंतरे दिवसे भवई। जयाणं उत्तरध्य 18 मुहूर्तानंतरे दिवसे भवई। तयाणं जम्बू दीवे दीवे मंद्रस पव्यस पुरथी मेण पचत्थी मेण साई रेगा द्वालस मुहूर्ता राई भवे। हंता गोयमा जयान जम्बू दीवे दीवे जाव राई भवे। जयान भंते जम्बू दीवे दीवे दाहिनध्य 18 मुहूर्ता। हे भगवान जब जम्बू द्वीप नामक द्वीप में दक्षिणार्ध में 18 मुहूर्त के बाद जब वहां पर दिन कटने लग जाता है वह सूर्य दक्षिणायन को होने लगता है। प्रयाण तब उत्तरे 18 मुहूर्तानंतर दिवसे भुई। फिर 18 मुहूर्त के बाद उसके बाद वहां पर दिन होता है। जैसे जहां दिन उत्तर में भी दिन। जयान उत्तरार्ध 18 मुहूर्तानंतर दिवसे भवई। जब उत्तरार्ध में 18 मुहूर्त के बाद वह दिन होता है तयान तब जम्बू दिव्य दिव्य मंदिर स पव्य स पुरखी में। तब जम्बू द्वीप नामक द्वीप में मंदर पर्वत के पश्चिम की ओर पूरब की ओर और पश्चिम में पश्चिम की ओर साई रेगा साथी रे कुछ ज्यादा द्वादश मुहूर्ता राय हुई। 12 मुहूर्त से कुछ ज्यादा रात्रि होती है। ये 2/61 मुहूर्त का भाग। मुहूर्त के 61 भाग करते तो उसमें से 2 भाग थे। तो इतना मतलब के बढ़ोतरी और कटौतरी बढ़ना और घटना दिन और रात का होता है। अंता गोयमा जयान जम्बू दीवे दीवे जाब राय होई। हाँ गौतम जब जम्बू द्वीप नामक द्वीप में दक्षिणार्थ में 18 मुहूर्त के बाद दिन होता है तब उत्तर में भी 18 मुहूर्त के बाद दिन होता है। जब उत्तरार्ध में 18 मुहूर्त के बाद दिन आता है तब जम्बू द्वीप नामक द्वीप में मंदर पर्वत के पूर्व की ओर पश्चिम की ओर मतलब सातिरेक 12 मुहूर्त की रात होती है। सातिरेक का मतलब मुहूर्त का 2/61 भाग इतना आगे बढ़ा देना। मतलब के उसका दिन का घटा देते हैं और इधर रात्रि का बढ़ा देते हैं। जयाण भक्ते जम्बू दिव्य दिव्य मंद्रस पव्यस पुरथी वेणम 18 मुहूर्तानंतर दिवसे भवई। तयान पचत्थी वेण 18 मुहूर्तानंतर दिवसे भवई। जयान पचत्थी वेण 18 मुहूर्तानंतर दिवसे भवई। तयान जम्बू दिव्य दिव्य मंद्रस पव्यस उत्तरदायिनेन साई द्वादश मुहूर्ता राई भवई। हंता गोयम जा भवई। जयान भक्ते जम्बू धीरे धीरे मंद्रस पव्यस पुरती वेण। हे भगवान जब जम्बू द्वीप नामक द्वीप में मंदर पर्वत के पूर्व की ओर 18 मुहूर्तानंतर दिवसे हुई। 18 मुहूर्त के बाद दिन होता है तयान का पचत्थी वेण 18 मुहूर्तानंतर दिवसे हुई। तब पश्चिम में भी 18 मुहूर्तानंतर वह 18 मुहूर्त में से 2/61 कम कर देना इतना दिन होता है।
जयान पचत्थिवेन 18 मुहूर्तानंतर दिवसे भूय। जब मेरु पर्वत के पश्चिम की ओर 18 मुहूर्त, इसमें से 2/61 इतना काम कर देना, इतना प्रमाण दिन होता है। तयान तब जम्बू दीवे दीवे मंत्र पव्यस, तब जम्बू द्वीप नामक द्वीप में मंत्र पर्वत के उत्तर दाहिने न, उत्तर दक्षिण की ओर, उत्तर की ओर दक्षिण की ओर साई रेगा ज्वालक मुहूर्ता राय भय। 12 मुहूर्त से 2/61 ज्यादा इतनी रात्रि होती है। ये प्रश्न है तो भगवान ने उत्तर दिया, हंता गोयमा जाप हुए। हाँ गौतम, ऐसा ही होता है। जैसे गौतम ने कहा उस बात को भगवान ने स्वीकार किया। एवं एण कमेण ओ सारे अब्बा 17 मुहूर्ते दिवसे 13 मुहूर्ता राय भवे। 17 मुहूर्तानंतर दिवसे साई रेगा 13 मुहूर्ता राय 16 मुहूर्ते दिवसे 14 मुहूर्ता राय 16 मुहूर्तानंतर दिवसे साई रेग 14 मुहूर्ता राय 15 मुहूर्ते दिवसे 15 मुहूर्ता राय 15 मुहूर्तानंतर दिवसे साई रेगा 15 मुहूर्ता राय 14 मुहूर्ते दिवसे 16 मुहूर्ता राय 14 मुहूर्तानंतर दिवसे साई रेगा 16 मुहूर्ता राय 13 मुहूर्ते दिवसे 17 मुहूर्ता राय 13 मुहूर्तानंतर दिवसे साई रेगा 17 मुहूर्ता राय भवे राय। एवं एण क्रमेण, इस प्रकार इसी क्रम से ओ सारे अब 17 मुहूर्त दिवस 13 मुहूर्ता राय ऐसे कटाते जाना। जैसे 18 से 17 मुहूर्त का यदि दिन है तो रात क्या हो जाएगी, एक मुहूर्त बढ़ जाएगी, वो 13 मुहूर्त हो जाएगी। और 17 मुहूर्तानंतर दिवसे साई रेगा 13 मुहूर्ता राय भवे। और जिस समय 17 मुहूर्त से 2/61 कम हो जाएगा तो उस समय 13 मुहूर्त से 2/61 इतना मुहूर्त आगे बढ़ जाएगा। मतलब लगभग 1 मिनट और 2 मिनट के बीच में जो है समय घटता बढ़ता रहता है। पंचांगों में यदि इसका देखना हो तो उसमें सारा बताया था, आज कितना दिन बढ़ गया, आज कितना दिन बढ़ गया, आज कितनी रात्रि। क्योंकि 60 मुहूर्त का तो दिन रात का, 30 मुहूर्त का तो दिन रात का समय, 60 घड़ी और 30 मुहूर्त। और उसमें दिन मान दिया होता है कि इतना दिन मान है, तो इसका मतलब इतना दिन है तो शेष रात्रि है। दोनों को मिला करके 30 मुहूर्त बने और 60 घड़ी बने। तो इसी प्रकार घटना बढ़ना है उस पंचांग के माध्यम से सारा बताया होता है कि कितना कितना कैसे वो घटता है और बढ़ता है। तो इसके आगे 16 मुहूर्त दिवसे 14 मुहूर्ता राय। जब 16 मुहूर्त का दिन होता है तो 14 मुहूर्त की रात होती है। 16 मुहूर्तानंतर दिवसे सायरक 14 मुहूर्ता राय। और जिस समय 16 मुहूर्त से 2/61 इतना मुहूर्त कम हो जाता है, तब जो रात्रि है 14 मुहूर्त से उतनी ही ज्यादा बढ़ जाती है। तो 15 मुहूर्त दिवसे 15 मुहूर्ता राय। तो जिस समय 15 मुहूर्त का दिन होता है तो 15 मुहूर्त की ही रात होती है, मतलब दिन रात बरोबर होती है। तो 15 मुहूर्तानंतर दिवसे साई रेगा 15 मुहूर्ता राय। जिस समय 15 मुहूर्त के बाद 2/61 मुहूर्त इतना कम हो जाता है तो उस और रात्रि जो है उतनी 2/61 बढ़ जाती है। तो 15 मुहूर्त से 7 ही रेख 2/61 बढ़ा देना। 14 मुहूर्त दिवस से 16 मुहूर्ता राय। जब 14 मुहूर्त का दिन होता है तो 16 मुहूर्त की रात होती है। 14 मुहूर्तानंतर दिवसे साई रेगा 16 मुहूर्ता राय। जब 14 मुहूर्त के बाद 2/61 निकल गया, इतना दिन रहा तो 16 मुहूर्त से 2/61 रात्रि बढ़ने लग जाती है। 13 मुहूर्त दिवस 17 मुहूर्ता राय। जब 13 मुहूर्त का दिन होता है तो 17 मुहूर्त की रात होती है। 13 मुहूर्तानंतर दिवसे साई रेगा 17 मुहूर्ता राय। और 13 मुहूर्त से
जिस समय 2/61 मुहूर्त कम हो जाता है तो उतनी 17 मुहूर्त से उतनी रात बढ़ जाती है। जयानं जम्बू दीवे दीवे दाहिनड्डे जहन्नाय द्वालस मुहूर्ते दिवसे भवि तयानं उत्तरद्धेवि जयानं उत्तरद्धे तयानं जम्बू दीवे दीवे मंत्रस पद्यस पुरत्तिम परचत्तिमेन उपोष्या ठारस मुहूर्ता राई भवे अंता गोयम एवं च उच्चार्यम जाव राई भवे जयानं जम्बू दीवे दीवे दाहिनड्डे जहन्नय द्वालस मुहूर्ते दिवसे भोज। हे भगवान, जब जम्बू द्वीप नामक द्वीप में दक्षिणार्ध में जघन्य 12 मुहूर्त का दिन होता है, तयान उत्तरार्ध में तब उत्तरार्ध में भी वहाँ 12 मुहूर्त का दिन होता है। जयान उत्तरार्ध उत्तरार्ध तयान जम्बू दिव्य दिव्य मंत्र स पद्य स पुरथी मेरा। जब उत्तरार्ध में भी मतलब कि 12 मुहूर्त का दिन होता है, तब जम्बू द्वीप नामक द्वीप में मंदर पर्वत के पूरब पश्चिम में न पूर्व पश्चिमी की ओर 18 उपोषिया 18 मुहूर्ता राय भव का उत्कृष्ट वहां पर 18 मुहूर्त की रात होती है। अंथा गोयमा एवं च उच्चार्य जाव राय भवे। हाँ गौतम, इसी प्रकार उच्चारण करना चाहिए। जब जम्बू द्वीप नामक द्वीप के दक्षिणार्ध में जघन्य 12 मुहूर्त का दिवस होता है तो उत्तरार्ध में भी 12 मुहूर्त का दिन होता है। और जब उत्तरार्ध में 12 मुहूर्त का दिन होता है तो उस समय मंदर पर्वत के पूर्व पश्चिम में उत्कृष्ट 18 मुहूर्त की रात होती। जयान भक्ते जम्बू दिवे दिवे मंद्रस पव्यस पुरत्तिमेन जहन्नय द्वालस मुहूर्ते दिवसे भवे तयान कुचत्थिमेन्वि जयान कुचत्थिमेन्वि तयान जम्बू दिवे दिवे मंद्रस पव्यस उत्तर दाहिनेन ओकोशिया ठारस मुहूर्ता राई भवे अंता गोयमा जाव राई भवे जयान भक्ते जम्बू दिवे दिवे मंद्रस पव्यस पुरत्तिमेन जहन्नय द्वालस मुहूर्ते दिवसे भवे। हे भगवान, जब जम्बू द्वीप नामक द्वीप में मंदर पर्वत के पूर्व की ओर जघन्य 12 मुहूर्त का दिन होता है, तयाना तब पचत्ती में भी पश्चिम की ओर भी 12 मुहूर्त का दिन होता है। जयान पचत्तीमेन तभी तयान जम्बू दिव्य दिव्य मंद्रस पद्यस उत्तर दाहिनेन। जब पश्चिम की ओर भी अपने 12 मुहूर्त का दिन होता है, तब जम्बू द्वीप नामक द्वीप में मंदर पर्वत के उत्तर और दक्षिण में उत्कोशिया उत्कृष्ट 18 मुहूर्ता राय 18 मुहूर्त की रात होती। हंता गोयमा जाव राय भोय। हाँ गौतम, इसी प्रकार के ना कि जब मंदर पर्वत के पूरब की ओर 12 मुहूर्त का दिन है तो पश्चिम की ओर भी, जब पश्चिम की ओर 12 मुहूर्त का दिन है तो मंदर पर्वत के उत्तर दक्षिण में उत्कृष्ट 18 मुहूर्त की रात होती। अब जयान घंटे जम्बू दीवे दीवे दाहिने वासाण पड़मे समय परिवज्जाई तयान उत्तर देवी वासाण पड़मे समय परिवज्जाई जयान उत्तर दे वे वासाण पड़मे समय परिवज्जाई तयान जम्बू दीवे दीवे मंत्र स भव्य स पूरतिम पचत्तिमेन अनंतर पूरा खड़े समय समय से वासाण पड़मे समय परिवज्जाई तयान जयान उत्तरद्देवी वासाण पड़मे समय परिवज्जाई तयान जम्बू दीवे दीवे मंद्र स पव्य स पुरतिम पचत्तिमेन अनंतर पूरा खड़े समय से वासाण पड़मे समय परिवज्जाई हंता गोयमा जयान जम्बू दीवे दीवे दाहिने वासाण पड़मे समय परिवज्जाई
तह ते जाव परिवज्जाई जयान भक्ते जम्बो दीवे दीवे मंद्र स पम्य स ओरथिवेण वासाण पड़मे समय परिवज्जाई तयान प्रचथिवेण वासाण पड़मे समय परिवज्जाई जयान प्रचथिवेण वासाण पड़मे समय परिवज्जाई तयान जाव मंद्र स पम्य स उत्तरदाहिनेन अनंतर पच्चाकड़ समय से वासाण पड़मे समय परिवन्य भवई हंता गोयमा जयान जम्बो धीरे धीरे मंद्र स कव्य स पूरथिवेणम एवं च उचारे जाव परिवन्य भवई एवं जहाँ समेत अभिलावो घनियो वासाण तहाँ आग्नियाय भाणी अबो आना पाणुन्वी तोवेण्वी लवेण्वी मुहूर्तेण्वी अहोरत्रेण्वी पक्षेण्वी मासेण्वी ऊनावी एसिन सभ्येसिन जहाँ समयस पड़े अभिलावताः भाणी अबो जयान भंते जम्बू धीवे धीवे ताही नद्य वासाण पड़ में समय परिवर्तन। हे भगवान, जब जम्बूद्वीप नामक द्वीप के दक्षिणार्ध में वर्षा ऋतु का प्रथम समय प्रतिपन्न होता है, मतलब वर्षा ऋतु का पहला समय आता है। तयाण उत्तरार्ध भी वासाण पड़ में समय परिवर्तन, तब उत्तरार्ध में भी वर्षा ऋतु का प्रथम समय होता है। जयान उत्तरार्ध भी वासाण पड़ में समय परिवर्तन, जब उत्तरार्ध में वर्षा ऋतु का प्रथम समय होता है तयाण, तब जम्बू धीवे धीवे मंद्र स पव्य स पुरथि पचत्तिवेण अनंतर पूरक करे समयांसी वासाण पड़ में समय परिवर्तित। जब उत्तरार्ध में वर्षा ऋतु का प्रथम समय होता है तब जम्बू द्वीप नामक द्वीप के मंदर पर्वत के पूर्व और पश्चिम अनंतर पुरस्कृत समय में वर्षा वास का प्रथम समय होता है। इसका ऐसे कहा जाता है, जिस समय भारत एरावत क्षेत्र में वर्षा ऋतु का प्रथम समय होता है, उस समय से अगले समय मतलब एक समय बाद मेरू पर्वत के पूर्व और पश्चिम में वर्षा ऋतु का प्रथम समय होता है। तो इसका मतलब जब मेरू पर्वत से पूर्व और पश्चिम में जिस समय वर्षा ऋतु का प्रथम समय होता है, तो इसका मतलब उससे एक समय पहले भरत और इरावत में वर्षा ऋतु का प्रथम समय होता है। तो हंता गोयमा जयाण जम्बू धीवे धीवे दाहिने वासाण पड़ में समय परिवर्तन तह से जाव परिवर्तन। हाँ गौतम, जिस समय जम्बू द्वीप नामक द्वीप में दक्षिणार्ध में वर्षा ऋतु का प्रथम समय होता है, तब तब मतलब तह चेव जाव परिवर्तित, वैसा ही कहना। मतलब दक्षिणार्ध में जब वर्षा ऋतु का प्रथम समय होता है तो उत्तरार्ध में भी वर्षा ऋतु का प्रथम समय होता है, और जब उत्तरार्ध में वर्षा ऋतु का प्रथम समय होता है तब जम्बू द्वीप नामक द्वीप में मंदर पर्वत के पूर्व पश्चिम में एक समय बाद जो है वर्षा ऋतु का प्रथम समय होता है, जो उत्तर रूप में भगवान ने कहा। जयान भक्ते जम्बू धीवे धीवे मंत्र स पव्य स पूरथी वासाण पड़ में समय परिवर्तन तयाण कुचक्षी मेणवी वासाण पड़ में समय परिवर्तन। हे भगवान, जब जम्बू द्वीप नामक द्वीप में मंदर पर्वत के पूर्व में वर्षा ऋतु का प्रथम समय होता है तब तयाण तब पचत्ती में भी वासाण पड़ में समय परिवर्तन, तब पश्चिम में भी वर्षा ऋतु का प्रथम समय होता है। जयाण पचत्ती में भी वासाण पड़ में समय परिवर्तन, जब पश्चिम में भी वर्षा ऋतु का प्रथम समय होता है तयान, तब जहाँ मंद्र स पव्य स उत्तर दाहिनेण जम्बू द्वीप नामक द्वीप में मंदर पर्वत के उत्तर और दक्षिण में अनंतर पच्चाकार समयांशी वासाण पड़ में समय परिवर्तन भवे।
तब अनंतर पश्चातकृत समय में वर्षा ऋतु का प्रथम समय बीत चुका होता है। मतलब एक समय पहले वो वर्षा ऋतु का समय प्रारंभ हो गया था। अंता गोयमा जयानं जम्बू दिवे दिवे मंद्रस पभ्यस पुरथिवेण एवं चैव उच्चार्यपं जा परिवर्तने भवे। हाँ गौतम, जैसे जम्बू द्वीप नामक द्वीप में मंदर पर्वत के पूर्व में वर्षा ऋतु का प्रथम समय होता है और उसी समय पश्चिम में वर्षा ऋतु का प्रथम समय होता है। और ऐसे जिस समय प्रथम समय होता है तो दक्षिण और उत्तर में उसका एक समय पहले वहां पर वर्षा ऋतु का प्रारंभ हो चुका होता है। मतलब एवं च उच्चार्यपन, जैसे प्रश्न कहा वैसा उच्चारण करना चाहिए। जहाँ परिवर्तन भवई, एक समय पहले ही वहां वर्षा ऋतु प्रारंभ हो चुकी होती है। एवं जहाँ समेण अभिलाभ भणियो, इस प्रकार ना जैसे समय से अभिलाभ का प्रथम समय का, ऐसे आवलिका का कहना वासन तह आवलिया भी, ऐसे आवलिका का भी कहना पहली आवलिका। और और इधर जो शुरू हुई है तो महा दक्षिण और उत्तर में जिस समय आवलिका का प्रारंभ हुआ तो पूर्व और दक्षिण में एक समय बाद क्या होगा, प्रारंभ होगा। जब पूर्व और पश्चिम में प्रारंभ होता है तो इसका मतलब आवलिका एक समय पहले ही दक्षिण और उत्तर में प्रारंभ हो चुकी। हानि अब कहना चाहिए आना पानुर्मी, ऐसे आन पान श्वासोश्वास का नाड़ी की धड़कन का समय है। वो भी इसी प्रकार के जिस समय दक्षिण और उत्तर में प्रारंभ होती है, पूर्व पश्चिम में एक समय बाद। और जिस समय वहां प्रारंभ होती है तो एक समय जहां पहले के आगे। थोवेण भी ऐसे स्तोक, लवेण भी लब, मुहूर्तेण भी मुहूर्त, अहोरतेण भी अहोरात्र, पक्षेण भी पक्ष से भी, मासेण भी मास से भी, ऊना भी ऋतु से भी, सिंह सभ्य सिंह जहाँ समय से अभिलाभ तहा भानी हो। इन सब का जैसे समय का अभिलाप कहा वैसा ही कहना चाहिए, समय की तरह ही कहना चाहिए। अब हेमंत आदि ऋतु जयानंद भंते जम्मू दीवे दीवे हेमंतान पड़मी समय पड़ी बजाई जहेव वासान अभिलाभ तहेव हेमंतान में हिमान में भानी अप जाव हुए एवं सिंधी में ए सिंह तीसम आलाभ का भानी अपा जयानंद भंते जम्मू दीवे दीवे मंद्रस पव्यस दाही नद्य पड़मी अयनी पड़ी बजाई दयानंद उत्तर में पढ़ में आयने परिवज्जाय दयानंद संज्ञा समेन अभिनाव दहेव आयनेन भी भानी अभो जाव अनंतर पच्चाकड़ संयंसी पढ़ में आयने परिवन्ने भवई जहाँ आयनेन अभिलावताः संवत्सरेण भी अभिभानी अभो जोएन भी वासयन में वासयन में वासय सहस्रेण में पुब्बंगेन में पुब्बेन में तोड़ी अंगेन में तोड़ी में एवं पुब्बंगे पुब्बे तोड़ी अंगे तोड़ी अर्धंगे अर्धे आवभंगे आवभे हुवंगे हुए उपलंगे उपले पौमंगे पौमे नलिनंगे नलिन आठ न्यूरंगे आठ न्यूरे औंगे औवे नौंगे नौवे पौंगे पौवे चूलियंगे चूलिये शीस पहली अंगे शीस पहलिया पलियोगे न सागरोगे में भारी अप जयाणं भक्ते जम्मू धीरे धीरे दाही नद्धे पड़मा ओ सपनी पड़ी वजाई कयाणं उत्तर देवी पड़मा ओ सपनी पड़ी वजाई जयाणं उत्तर देवी पड़ी वजाई कयाणं जम्मू धीरे धीरे वंद्रस पव्यस पूरस्तीयेन प्रत्यत्तियेन देवत्यो सपनि देवत्यो सपनि अवतीर्ण तत्काले पुनः समनांसो
हंसा गोयमा तम छेव जाओ उच्चारे अपन जाओ समनाओ सो जाओ ओ सपनी आलावो हरियो एवं उस सपनी भी भारी होते। जयान भंते जम्बू दीवे दीवे हेमंतान पड़ने संगे पड़ी होते। हे भगवान, जब जम्बू द्वीप नामक द्वीप में हेमंत ऋतु का प्रथम समय होता है, चाहे तब बाकी पाठ जो है पूर्व सूत्र के अनुसार होते हैं। मतलब इस समय जम्बू द्वीप नामक द्वीप में हेमंत ऋतु का प्रथम समय होता है। जैसे दक्षिणार्ध में, वैसे उत्तरार्ध में भी क्या आएगा, प्रथम समय। जब दक्षिणार्ध में उत्तरार्ध में हेमंत ऋतु का प्रथम समय होगा, तो एक समय बाद मंदर पर्वत के पूर्व में और पश्चिम में हेमंत ऋतु का प्रारंभ होगा। जब मंदर पर्वत के पूर्व और पश्चिम में हेमंत ऋतु का प्रारंभ होता है, इसका मतलब उससे एक समय पहले मंदर पर्वत के दक्षिणार्ध में और उत्तरार्ध में हेमंत ऋतु का प्रारंभ हो चुका है। तो ऐसे जो ऋतुओं का समय का कहा, चाहे वाषाण अभिलावो तहा तहेव हेमंताण्वी। जैसे वर्षावास का कहा था, ऐसे ही हेमंत ऋतु का भी कहना। बिम्बाण भी भाणी अब्बो, ऐसे ग्रीष्म ऋतु का भी कहना। इस समय दक्षिणार्ध में ग्रीष्म ऋतु का प्रारंभ हुआ, उत्तरार्ध में भी उसी समय हुआ। जिस समय उत्तरार्ध में प्रारंभ हुआ, तो पूर्व और पश्चिम में ग्रीष्म ऋतु का प्रारंभ एक समय बाद हुआ। जब पूर्व और पश्चिम में प्रारंभ हुआ, तो इसका मतलब एक समय पहले दक्षिणार्ध और उत्तरार्ध में प्रारंभ हो चुका। तो तीन ऋतुओं को लेकर के, समय को लेकर के एक आलापित वचन। समय को लेकर के वर्षा ऋतु, हेमंत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु को लेकर के जो तीन अलापक समय को लेकर के हुए। तो वैसे जो 10 अलापक बनते हैं, ऐसी तीसम अलापका भारी अपा, 10 के तीन तीन करके 30 हो जाते हैं। आगे जो 10 अलापक है, जैसे पहला समय का है, दूसरा आवलिका का है, तीसरा उश्वास निश्वास का है, चौथा आन प्राण का है, पांचवा स्तोक का है, छठा लब, सातवां मुहूर्त, आठवां अहोरात्र, नौवां पक्ष, 10वां ऋतु, तो 10वां मास का, 2 पक्ष का मास होता है। तो इन तीनों को लेकर के, 10 बातों को लेकर के तीनों ऋतुओं के साथ जोड़ना। इस समय हेमंत वर्षा ऋतु प्रारंभ हुई दक्षिण में, उत्तर में उसी समय, और जिस समय उत्तर में हुई तो एक समय बाद पूर्व और पश्चिम में, और जिस समय पूर्व पश्चिम में प्रारंभ होती तो एक समय उधर कह देना दक्षिण में और उत्तर में पहले हो चुकी है। और ऐसे ही समय का कहे आवलिका को लेकर तीनों ऋतुओं का कहना। और ऐसे श्वासोश्वास, आन प्राण, शोक, नव, मुहूर्त,
दिन, पक्ष और महीना, ये 10 को लेकर के 10 के तीन तीन अलापक होने से तीनों ऋतुओं के साथ एक ऋतु के साथ एक अलापक, दूसरी के साथ दूसरा, तीसरी के साथ तीसरा, ऐसे 30 अलापक बन जाते हैं। अब इसके आगे अयन का वर्णन आएगा, तो इनके संबंध में कल जैसे समय होगा फिर आगे। नमो हरिहंताण, नमो सिंहाण, नमो आयर्याण, नमो एवधायाण, नमो लोये सामसामेन, येषु पंचनमोकारो समपावतीश्वरो मंगलानित्य संदेशे परमंगलाय मंगलम् श्रीतत्त्वरिन्द्रमरिन्दमङ्गलम् सिद्धामङ्गलम् साहुमङ्गलम् तेने पुष्पपुष्पमङ्गलम् चत्वारि नवतमरिहंसलोचनः सिंहलोचनः साहुलोचनः तेने पुष्पपुष्पलोचनः चत्वारि शरणं प्रवक्ष्यामि हरिहंसे शरणं प्रवक्ष्यामि सिद्धे शरणं प्रवक्ष्यामि साहु शरणं प्रवक्ष्यामि तेने नमः शरणं प्रवक्ष्यामि करने 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 और करने और जो भाव भावी प्राप्त यथा योग्य सुख